आज जिन्होंने बड़े दम से बॉल डाला, और आई थिंक आज तो यार कोई बताने की, कहने की, दिखाने की जरूरत नहीं किसी को, बट सिराज ने जो बॉल डाला है नेक्स्ट लेवल। मतलब सिराज ने आज तो ऐसा बॉल डाला है जो हम कल बात कर रहे थे यार कि एक जो सिराज को जिस लीग में हम देखना चाहते हैं वो वाली बॉल डाली है। बट वो थोड़ा सा ब्रेक के लिए बाहर गए थे, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आते ही प्रसिद्ध कृष्णा की छोटी बॉल पर हैरी ब्रुक देते हैं तान कर एक शॉट, और वो लगता है लड्डू सा कैच आ रहा है, कैच हो जाएगा। हैरी ब्रुक ने थोड़े बहुत कुछ रन मारे, चलो माहौल बन रहा है, बट तुरंत क्या देखते हैं सिराज कैच भी ले लेते हैं, बट पहले उनका जो है पीछे पैर लग जाता है बाउंड्री लाइन पर और फिर वो अंदर ही चले आते हैं, तो वहां पर पूरा मूड ऑफ होता है। हालांकि जाते टाइम में बड़ा अच्छा लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है और सिराज दोनों साथ में, सिराज ऑब्वियसली अपोलोजाइज कर रहे होंगे कि यार भाई मैंने क्या कर दिया, और प्रसिद्ध पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे दीपक, और हम वो देखते हैं कि भाई एकदम से रिएक्शन ही चेंज आते हैं। कमाल है यार, मतलब बुरा लगा भाई। हम तो ये सोच रहे थे कि यार हमें इतना बुरा लगा, वहाँ पर मोहम्मद सिराज के ऊपर क्या बीत रही होगी। मोहम्मद सिराज मतलब जब जब कैमरा गया उन्होंने मतलब मुंह दिखाया ही नहीं अपना, लॉन्ग लेग के आसपास कई दफ़ा तक देखते रहे कि भाई वो मतलब ऐसे ही फेस के ऊपर हाथ रखे बैठे हुए हैं। सिराज को पता है कि सिचुएशन क्या है, देखो उनसे बेहतर कोई सिचुएशन जानता नहीं। आज मैं देख रहा था वो स्टेट की, मतलब सिराज ने जो बॉल डाला है विकेट की लाइन में किस तरीके से बॉलिंग उन्होंने की, एक लेंथ पकड़कर और लगातार विकेट को हिट करने वाली बॉलिंग करते रहे वो। तो ये चीज़ अच्छी है कि यार सिराज मतलब एक अलग ही तरीके से आए हैं, क्योंकि देखो बीच में वो बहुत उनके साथ हो गई थी इधर उधर चीज़ें यार, लेकिन जिस तरीके से वो दूसरे मैच में आए, बाद में उन्होंने बॉलिंग करी कुछ कुछ जगह पर। अब ये मैं अभी भी यही कहूंगा कि कोई बात नहीं, चलो देखो सिराज से हो गया, अब यार गलतियां होती है, अब उसको अगर मेंटली वो लेकर बैठे और फिर कुछ गलतियां करे। अब प्रेशर आपने देखा ना, आकाशदीप वो अलग ही प्रेशर लेने लग गए, आकाशदीप आए डाउन द लेग साइड बॉल डालने लग गए, एक वहां पर उन्होंने चौका दे दिया, फिर एक बच गया वहां पर। तो भाई अभी भी मैं ये कहूंगा कि अभी भी 200 प्लस रन उनको बनाने हैं। सिचुएशन ये है, आपको बस जरूरत है एक छोटे से अच्छे स्पेल का जहां पर 2 विकेट आ जाए निकलकर, उसके बाद यार सिनेरियो डिफरेंट होगा वहां पर। आप अभी आओ, इसके बाद आओ। प्रसिद्ध कृष्णा ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग करी है, वो भले ही आपने देखा हो हैरी ब्रुक ने उस ओवर में चार्ज किया, कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है, बल्लेबाज को लगता है कि यार कैच छूट गया, 2-1 चौके उन्होंने निकाल लिए, पर क्या हो गया, अगर अभी से इंडियन टीम सोचने लगे कि यार उस दिन 371 चेज हो गए थे, आज 373 चेज हो जाएंगे, फिर तो आप कहीं नहीं जाओगे ना। और अभी आज का दिन अगर आप देखोगे तो सेशन एक तरीके से मिक्स रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी मतलब पूरे तरीके से इंडिया ना इंग्लैंड, बट हाँ वो विकेट अगर हैरी ब्रुक की हो जाती तो वहां पर इंडिया का सेशन आप पूरा बोलते इसे, क्योंकि ये सेशन में रन गए हैं। कल हमने देखा था 50 पर थे तो 114 रन ये लेकर गए हैं, ठीक है, 164 पर 3 है। बेन टिकट की बड़ी विकेट आपको चाहिए थी, वो आपको मिलती है। ओली पोप का हमने बताया था, उनके चौथी पारी का रिकॉर्ड वैसे ही खराब है, और ओली पोप हमेशा ही एक कैंडिडेट लगते हैं कि वो आउट कभी भी हो जाएंगे। वो मतलब कभी वो 100 भी बनाए तब भी सेट नहीं लगते, 10 बनाए तब भी उतना ही सेट नहीं लगते, 20 बनाए। और आई थिंक माइकल वॉन ने कल ये भी कहा कि ओली पोप इज अ गुड वाइस कैप्टन, बट उनकी बात भी बड़ी अजीब लगी कि उसको वाइस कैप्टन ही रहने दो, जब बेन स्टोक्स न हो तो कप्तानी हैरी ब्रुक से करवाओ, वो अच्छे वाइस कैप्टन है। और उन्होंने यार ट्रेस कौतिक को ही बोला कि जैसे ट्रेस कौतिक थे वो अच्छे वाइस कैप्टन थे, तो बस वाइस कैप्टन रहे। तो मुझे वो भी खैर लॉजिक उनका 2 तरीके से वो समझ में नहीं आया कि मतलब वाइस कैप्टन ही रहे और जब कप्तानी की जरूरत पड़े तो हैरी ब्रुक को बनाना। बट सिराज धीरज भाई जबरदस्त परफॉर्मर रहे, और मतलब वो कैरेक्टर, वो उनकी एनर्जी, सब कुछ हम बात करते हैं। और जाते जाते सॉरी बोलते हुए जा रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा को कि यार सॉरी भाई, यार वो कैच बनाया कैच, बनी बनाई विकेट तेरी मैंने वहां पर गवा दी। यार वही थोड़ा सा लगता है ना, जैसे आप ऑब्वियस सी बात है, आज जो उन्होंने बॉल डाली और कल जो शॉर्ट बॉल का उन्होंने दिमाग लगा के जिस तरह क्रॉली को आउट किया, मतलब कल भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या यार आज थोड़ा कुछ लेके जाएंगे, बट उन्होंने अपना काम किया। बट जैसे ही आज उन्होंने मतलब एक होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें रिकैप होती दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में बड़ा अजीब सा है। जैसे ही सिराज के पास वो बॉल गया, ऐसा लगा ये कैच है, मुझे ना पता नहीं ट्रेंट बोल्ट की याद आ गई। आपको याद आएगा ट्रेंट बोल्ट ने भी ऐसी टाइम पे गलती, और सेम ऐसी था, उनका भी ऐसी था, कैच लिया और पीछे पैर रख दिया था। तो वो बड़ी अजीब सी बात है, और कई बार यार रिजल्ट में फर्क पड़ता है। अब इंडिया को 6 विकेट चाहिए, टेक्निकली वैसे देखा जाए तो एक, क्योंकि वोक्स तो है नहीं, इंडिया को 6 विकेट चाहिए और 200 रन के करीब है। और हैरी ब्रुक यार देखो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है, वो शॉट्स भी खेल रहा है, तरीका भी खेल रहा है, और अब ना गेम जो है ना थोड़ा इवेंट कॉन्टेस्ट में आ रहा है। अभी तक ये लग रहा था कि चलो कल हमने पहला विकेट ले लिया और फिर आप टारगेट देखते हो ज्यादा है, बट जिस तरह इन्होंने इस सेशन में बैटिंग की है मनोज, आप भले बोलोगे ये 2 विकेट हमने लिए, डगेट हमारे पास आए हैं, हमारे पास ओली पोप आए हैं, बट जो रन इन्होंने बनाया ना जिस रफ्तार में, वो एक चिंता है। क्योंकि इसके बाद भी अगर आप बैटिंग देखोगे, थोड़ा इनके पास बैटिंग में डेप्थ है, जेमी स्मिथ जब तक खड़ा है वहां पे तो आपको थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये टेंशन है। मतलब अभी तक ये गेम लग रहा था कि यार जब 374 का टारगेट हो, और ये पहला टेस्ट नहीं है कि वो पाटा विकेटों वाला गेम चल रहा है, ये इस विकेट में है, इस विकेट में वो चीज़ है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस विकेट में मदद नहीं है, बट यार जिस तरह इन्होंने रन्स मारे इस सेशन में, आई थिंक वो 200 रन के करीब पहुंचना
ये थोड़ा अब 50-50 गेम आ चुका है फिलहाल, और जो नहीं होना चाहिए था, मेरा मानना है 50-50 तक गेम नहीं आना चाहिए था। मैं अभी भी उतना 50-50 इस लिहाज से नहीं, देखो इंडिया के पास जो हम ये बात करें, विकेट अगर बहुत नॉर्मल टाइप का होता तो देन हम बात करते कि 50-50 टाइप चीज। अभी भी देखो यार, हैरी ब्रूक ने जस्ट आपको चांस दिया ही है, मतलब ठीक है, ये इस सिचुएशन में अभी हम बोल रहे हैं कि 200 दूर हैं, फिर 250 होते जाए, कुछ होता। चांस दिया मानता हूँ, इंडिया ने कितने चांस दिए यार चांस, बट मैं करूंगी अभी, मैं करूंगी अगर इतने में भी अगर आप चांस कन्वर्ट नहीं करोगे तो बोर्ड पे अगर हम इतने में ही मैच 50-50 मान ले तो ये तो हम पहले तो साइकोलॉजिकली हार मान रहे हैं इंडिया की। अभी पूरे तरीके से मैच इंडिया की ही गिरफ्त में है। ये आपका कांटा, चलो यही बैटिंग कर रहे हो 150 के नीचे आए, 140 टाइप रहे, देन आई थिंक इंडिया को अभी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बनी बनाई विकेट, हाथ में आया हुआ कैच, इस तरीके मतलब कैच लेकर सिराज को पता नहीं था। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अभी सामने मैंने देखा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चला है, इंडिया को 7 विकेट चाहिए। हाँ। तो क्या ये अगर मैच कुछ होता है वो उसको रखेंगे, मतलब ऐसे? अरे वो मतलब ऐसा होगा कि 5 रन चाहिए, तभी वो आएंगे ना, पता चले रन आपको चाहिए 80। पहली इनिंग में आपको वही कह रहा हूं कि 80 रन पे थोड़ी वोक्स आएंगे। आपके अगर हो गया कि 5 रन 7 रन 10 रन, तो देन मे बी वो बोलेंगे यार कि भाई चलो इतनी बड़ी सीरीज अपनी एक एंड तक खड़े रह जाना यार। वो यार मेरे को यही लगता है कि अभी ना अपने को देखो वही सिनेरियो, अगर हम सोचने लगे सीरीज के पहले मैच के बारे में, मैं इंडियन टीम की, तो फिर आप ना हमेशा माइनस ही रहोगे। आप यहाँ सोचो कि 210 रन अभी भी आपके पास है। देखो हम जब कल बल्लेबाजी कर रहे थे तो हमारे माइंड में एक अलग चीज चल रही थी, और इवन जब स्टार्ट करा था तब ये था कि यार 260 70 80 बन जाए इस विकेट पर और मे भी उतने मैच जीत सकते हैं। लेकिन वहां से सिनेरियो बदला, उस जगह पर वॉशिंगटन सुंदर ने जो फिनिश किया वो आपको पहुंचा गया इतना आगे। अब बात यहां पर ये आ जाती है कि ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हैरी ब्रूक ने यहाँ पर 38 रन बना लिए हैं अभी और बड़े तेज बैटिंग कर दी, ठीक है, लेकिन ये 18-20 रन ही तो उनके तेज आए हैं ना धीरज भाई। अभी इस सिनेरियो में जहां पर उनका एक कैच छूटा, वो बड़ा ही मतलब ऐसा मोमेंट रहा जहां पर गेम थोड़ा सा कंसंट्रेशन भटका। वहां पर एक आकर जो आपके आकाश है, वो आकाशदीप है, वो अलग 4 रन देकर चले गए, 2-1 चौके लग गए प्रसिद्धि कृष्णा को। अब क्या है, ये ब्रेक मेरे को लगता है कि इंडिया के हिसाब से सही टाइम पर ब्रेक आया। इस टाइम पर इंग्लैंड थोड़ा सा पेसी हो गया था, इंडियन टीम हल्का सा मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी। बहुत सही टाइम पर ये लंच हुआ। अब लंच के बाद एक अलग स्ट्रेटेजी से जाओ। बैटिंग की बात हुई, देखो जैकब बैतल का पहला यार मैच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैकब बैतल अगर ऐसा ही हो गया कि पहले मैच में ही आकर अगला तोड़ रहा है, फिर बात ही अलग है। आपको यहां से बस जो रूट और हैरी ब्रूक को आउट करना है, उसके बाद ठीक है यार, अकेले जेमी स्मिथ भी मेरे को लगता है कि 210 रन बहुत होते हैं। हाँ, दिक्कत जब आएगी जब आप अब इसी जोड़ी के साथ चले गए, पता चला जीत के लिए चाहिए अब 150, फिर चाहिए 120, फिर तो यार इंडिया मैच निकाल देगी ना, आपकी बात फिर सही तो है, हाथ बट से क्या निकल होता जाएगा है, मैच। एक वो डर होता है जो क्या मुझे याद है, आई थिंक जब इंडिया गया था न्यूजीलैंड खेलने, मोहम्मद शमी ने बॉल डाला था, मोहम्मद शमी ने इस बात को कहा था, आई थिंक विराट से मैकलम का कैच छूटा था, शायद विराट से छूटा था, तो उन्होंने बोला यार चल कोई बात नहीं, कैच छूट गया। पर जब उन्होंने बैटिंग की, 1 दिन बैटिंग की, 2 दिन बैटिंग की, 300 रन बना दिए, तब उनको पता चला यार बहुत बड़ा कैच हो गया था। तो वो एक चीज भी होती है उस वक्त आपको लगता है सैयारा किड को, एक मिनट प्लीज, सैयारा किड एक्चुअली दीपक थोड़ा सैयारा से थोड़ा इमोशनल है यार, रिंगटोन उनकी वही है, क्वालिटी वही है। कोई नहीं आप हो गया, बंद कर दिया सैयारा नहीं यार। देखो बात क्या है ना कि वो आपकी हैरी ब्रूक की कैच, कांट मेक मिस्टेक्स यार, और हैरी ब्रूक आपका मतलब जो हम कहते हैं भाई गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ की अगर हैरी ब्रूक एक सेशन की बैटिंग कर लेते हैं तो ये रन कितने बचेंगे? तो मेरे ख्याल से 70। अगर हैरी ब्रूक पूरे सेशन की पूरे सेशन कर यार, अभी उसके रन्स बहुत कम है। मैं वही कह रहा हूं, बट अगर एक सेशन बैटिंग करे, जब आज बैटिंग किया, ठीक है, उसके रन्स अभी बहुत कम है। मुझे पता नहीं क्यों वो न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज याद आ गई, ठीक है, वो 1 रन से वो मैच हार गए थे वहां पे भी, पर उसमें जो पहली इनिंग में उसने बैटिंग की और दोनों साथ ही थे। और हैरी ब्रूक का हमने जो बोला कि भाई अगेंस्ट पेस, हाँ मूवमेंट वगैरह थोड़ा सा वो होंगे, और शॉर्ट बॉल उनकी कमी रही है, मतलब वो कमी रही है। अब चाहे एशेज आप देख लो, वेस्ट इंडीज ने उनको व्हाइट बॉल में देख लो, या यहां पर भी देख लो आप, बट क्या है ना कि वो एकदम तीखा शॉर्ट बॉल चाहिए होता है। ये जो वो गई शॉट की एग्जीक्यूशन गलत थी, बट देन प्रसिद्ध कृष्ण ने अपना काम कर दिया था यार, वो अपने ऐसा सेलिब्रेट कर रहे थे, सडनली रिएक्शन चेंज हो गया। बट बात यह कि वो उस तरीके के बल्लेबाज हैं, किसी वजह से वो रैंकिंग में ऊपर है, दैट मींस बड़े स्कोर्स लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये सीरीज हमने बोला कि भाई इस विकेट पर भी उन्होंने रन बॉल फर्स्ट इनिंग में जहां पर मुश्किल थी बल्लेबाजी, इससे तो बहुत मुश्किल थी, तब भी रन बॉल 50 करी, टेल के साथ बैट करते हुए वो सब कुछ किया है। और वो इंडिविजुअल एक ऐसा है कि जो क्या होता है कि ये आउट हो जाते हैं, जैसे पोप और रूट बैटिंग करते हैं तो दबी बैटिंग रहेगी थोड़ा, आप बोलोगे यार कि सेशन में कितने ही बनाएंगे, क्या ही होगा, बट इनके साथ क्या होता है कि ये जाएंगे, ये कोई भी लूज बॉल होगी उसको तो मारेंगे कभी। भाई आकाशदीप को जो बॉल इन्होंने निकल कर मारा कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर 6, देखने में आप कह सकते हो यार कि आकाशदीप की पेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बट उस मोमेंट पर किसी इंडिविजुअल का ये डिसाइड करना कि नहीं यार टेक ऑन करना है, वो कैरेक्टर बताता है आप। और हैरी ब्रूक अगर खेल गया पूरा सेशन तो फिर तो यार इंग्लैंड मैच जीतने की तरफ ही जा रही है, जीत जाएगी ऑलमोस्ट।
बात पता है क्या है, अब हैरी ब्रूक चांसेस भी तो देंगे ना भाई, हैरी ब्रूक जब तक रहते हैं क्रीज पर, बट ये तो लेने थे chances आपको, भी तो देखो रहते ये हैं ना। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट ये कैच हाँ। था, ये था वो था। और ये कैच इतना डिफिकल्ट ऐसा नहीं था, यार वो इसको वहां आप पर कहते पूरा हैं कि presence कंसंट्रेशन of- लैप्स था। दो चीज कहोगे, देखो हाँ। सिराज की तारीफ है, सब कुछ है, तमाम चीजें, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दूसरा रहता है कि थोड़ा सा कैजुअल हो जाना। प्रेजेंस ऑफ वो माइंड गलती ये है, कहती है कि बड़ी यार गलती आपको पता है ना आप कहां खड़े हो, और कैजुअलनेस कहां पर आई जब आपने पकड़ लिया, पकड़ते टाइम का कुछ नहीं हुआ है, हाँ, पकड़ते बाद टाइम में- के बाद एक कदम सीधा पड़ा है, दूसरा कदम पीछे पीछे आ रोप गया। पे पड़ा है, तो दूसरा कदम जैसे वो रोप पे पड़ गया तो सिराज को रियलाइज हो गया, भाई आपका दिल थम जाता है ऐसे में, जब आपको लड्डू सा कैच आप पकड़कर पैर रख दो ना बाउंड्री लाइन बाउंड्री पे। पर, तो लगता है क्या हो गया, और वो घूमकर अंदर ही घुस गया, और फिर यूं उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था अपने, क्योंकि यार वो पैर मैं ही लग क्या गया कर था रहा पीछे। और पैर लगने का फील आपको पता होता है ना कब ग्राउंड पर पड़ रहा है, कब आपके कुशन रोप पर पे लग रहा गया। है। तो वो, और वॉशिंगटन को देखो ना आप सामने से, वॉशिंगटन ऐसे सर पकड़ लेते हैं, प्रसिद्ध की रिएक्शन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो वो पूरा जो इंसिडेंट एक हुआ है, अब वो जैसे उन्होंने बोला भी धीरज भाई ने कि भाई जब ब्रेंडन का कैच छूटा, अब ये जब तक हैरी ब्रूक खेलते रहेंगे तब तक उधर सिराज तक के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बॉल डालना है। आप तीन ही पेसर्स हो, ठीक है, उन तीन पेसर्स में अब थोड़ा जब हमने देखा ना एक सेशन गया है, तो थोड़ा सा वो रोटेशन मुश्किल हो रही है अब आपको कि इस रोटेशन में कैसे चलाना है। आकाशदीप को ने जो हमने देखा कि आकाशदीप बहुत वाइड बॉल डाल रहे थे, मतलब वो विकेट टेकिंग एरिया में आकाशदीप ने बॉल नहीं डाला है लास्ट सेशन में उतना। आकाशदीप ने पहला सेशन, और सिराज ने तो दिन भर बड़ा अच्छा डाला है, प्रसिद्ध भी बेहतर आए हैं, विकेट टेकिंग उन्होंने अपॉर्चुनिटीज बनाई, जब डकेट पर प्रेशर अप्लाई किया पूरा सिराज ने, प्रसिद्ध फायदा उठाकर ले गए, बट प्रसिद्ध ने पहले थोड़ा सा पीछे इसमें डाला मनोज फिर भाई ऊपर डाल ये दिया। रहेगा ना कि अब ये वाला सेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैच का, कि अब जैसे आएंगे, अब क्या होता है कि देखो ब्रेक आ गया, ये थोड़ा सा जो भी सिराज का चल रहा था, सिराज अभी वहां पर अकेला लोनली सा भी फील कर होंगे यार, पास जा नहीं रहे होंगे। अब वो गए ड्रेसिंग रूम में, चलो उनको कुछ समझाया जाएगा, कहा जाएगा, वो एक बार प्रसिद्ध कृष्णा से भी जाते जाते अभी बातचीत करके गए, गौतम गंभीर मिलेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि अब अगर इस सेशन में इंग्लैंड ने आई थिंक 110 14-15 रन बनाए होंगे इस पूरे सेशन में, और इंग्लैंड इसी तरीके से बैटिंग करेगा ही करेगा, चाहे वो विकेट गिरे चाहे ना गिरे। अब बात यह है कि अगर इस सेशन में इंग्लैंड पूरा खेल जाता है, अच्छे से खेल जाता है, तो फिर इंग्लैंड को 70-80 रन, 20-90 रन बनाने मिलेंगे, और फिर वो इजीली बना देगा। लेकिन बात यह है कि अगर इस सेशन में आकर आप स्टार्टिंग के आधे घंटे में अगर विकेट निकाल देते हो 1 या 2, तो फिर गेम इंडिया का है, फिर रन बनते हैं लेकिन विकेट गिरते रहेंगे। चेंज क्या हुआ है अगर आप इस सेशन को अच्छे से देखोगे, आप लेते हो हैवी रूल, और ठीक है हर कोई ले रहा है क्योंकि हर किसी को पता है थोड़ा विकेट पे हमें अपना फायदा उठाना है, स्टार्टिंग के 10 ओवर 15 ओवर हम लेते हैं, बट आज इंग्लैंड ने उस तरह बैटिंग नहीं की थी। आप अगर हैवी रूल लेने के बाद देखो थोड़ा कॉशियस नजर, और चलो डकेट का विकेट आ गया जिसके बाद तो आप थोड़ा सा और डर गए फिर, बट उसके बाद एंड के जो आप आखिरी के 10 ओवर निकालोगे, मतलब जहां पे लगता है यार कि एक वहां पे जो हैरी ब्रूक ने टू बी ऑनेस्ट जो गियर बदला वहां पे, और जिस तरह से उसने शॉट्स खेला, एक ओवर में अगर 10 रन के लिए वो जा रहा है और वो स्कोरिंग के लिए जा रहा है, तो वो एक चिंता का वो होता है, क्योंकि अब हैवी रोल से हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं ना, आपके ओवर्स भी ज्यादा हो चुके हैं, और फिर अगर वो बंदा चांस ले रहा है, और देखो देखते देखते ये स्कोर ऐसा हो गया कि यार 200, ऐसा लग रहा था 250 होगा, चलो नहीं होगा, अब वो आ गया 210 के करीब था। देखो हैरी ब्रूक का मिशन सिंपल सा है, उनका मिशन ये है कि भाई यहाँ पर इनको एरिया से ऑफ करना है मुझे,